टाइम्स की टीम मौजूद है। एक अभी आपने ट्रैक्टरों का काफिला, मोटरसाइकिलों का काफिला देखा था। कोई गांव में मौत हो गई है तो कार्यक्रम को थोड़ा सा माइक से कम करना पड़ा है बलवान जी को और इनके समर्थकों को। हम गांव में मौजूद हैं, बलवान जी मौजूद हैं, इनके साथ आए हुए कांग्रेस के बहुत सारे नेता मौजूद हैं। बलवान जी, ये क्या कार्यक्रम था? क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम है सचदेवा साहब, जो पिछले लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में फतेहाबाद विधानसभा ने जो 22,700 की लीड के साथ साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो 3.25 लाख वोटों से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को, कांग्रेस पार्टी को जो इतने भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, उसके लिए हम सभी साथी गांववासी का, प्रत्येक मतदाता का हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आज उनके समक्ष हाजिर हुए हैं। बलवान जी, अभी आपके काफिले के साथ साथ हम आए, आज हम आपका पीछा करते हुए आए। हालांकि आपसे बात तो होगी थी, पता लग गया था अभी आप बनावाड़ी जा रहे हो, तो हम देखना चाहते थे भी लोग ना गाँव में क्या माहौल है। तो मैं अभी पीछे खड़ा होकर बातचीत कर रहा था, तो मैंने लोगों से पूछा भी क्या माहौल है, तो वो ये कहने लगे भी कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा ना सामने तो बात बढ़ेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी आम आदमी की पसंद का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देना काम किया था, क्योंकि आम मतदाता, आम कार्यकर्ता पहले ही कहने लग गया था कि हमारा कैंडिडेट आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी होनी चाहिए, और उन सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हीं के अनुरूप कैंडिडेट करते हुए कांग्रेस ना अगर कुछ गलतियां ना करती तो सत्ता के करीब थी। तो क्या इस तरह की अब गलतियों से कांग्रेस सबक ले चुकी है? अब उस तरह की गलतियां दोबारा दोहराई जा सकती हैं? पिछले कि दो तरह के घोड़े होते हैं, एक तो होते शादी के घोड़े और एक होते मैदानी घोड़े। कांग्रेस निर्णय बदल के कोई एक्ट लाने की बात की है, तो ये एक चुनावी जुमले हैं या वास्तव में कोई पुरानी गलतियों से भाजपा सबक ले रही है? बीजेपी का नेचर रहा है कि आंखों में धूल झोंक के आम आदमी को गुमराह किया जाए, और नायब से मुख्यमंत्री तो अभी तक कागजों में मुख्यमंत्री, शायद वो मानसिक तौर पे अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते, क्योंकि पिछले दिनों जो फतेहाबाद की इधर जनसभा थी तो उनको यही नहीं पता था कि हमारे शासनकाल में क्या विकास कार्य हुए, कांग्रेस शासनकाल में क्या विकास कार्य हुए। तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में तो कहीं विकास के नाम पींट लगाई नहीं, सारे के सारे वो कांग्रेस के कार्यकाल गिनवा के गए थे। और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के फैसले को धड़ाधड़ पलट रहे हैं। तो मैं तो मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या वो मुख्यमंत्री खट्टर के फैसले गलत थे? अगर वो गलत थे तो मुख्यमंत्री खट्टर को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो फैसले गलत नहीं थे तो अब इनको यू टर्न नहीं करना चाहिए, लोगों की आंखों में धूप नहीं झोंकनी चाहिए। लेकिन जो अब ये धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी सचदेवा साहब घोषणा रहेंगी। इनकी 2-2 साल पहले जो घोषणा की थी वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। अब तो जुमा 1-1.5 महीना बाद विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, और ये घोषणा तो मात्र घोषणा रह जाएगी, सिर्फ एक्ट के नाम से जो हमारे कच्चे कर्मचारी, जो हमारे कच्चे युवा लग रहे, उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बलवान जी, लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस को नई ऑक्सीजन दे दी है। 40 से 99 सीटों पे कांग्रेस पहुंच गई है। हरियाणा में कितनी सीटों का आप दावा करते हैं? सरकार बनने का पहले तो आप दावा करते हैं अभी सरकार बनेगी, आप लोग कहते ही रहते हैं, तो कितनी लोग विधानसभा सीटें जीत जाएगी कांग्रेस? जिस तरह से लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों में 5 सीटें जीतने का काम किया और अप्रत्याशित रूप से अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया, उन सभी बातों को मैं देखते हुए कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों से ऊपर लेके अब सत्तासीन होने जा रही है। अभी पिछले दिनों भाजपा के पूर्व जिला प्रधान वेद फुल्ला का एक बयान आया, जो हरको बैंक के चेयरमैन भी हैं, वो भी भाजपा टिकट के यहाँ दावेदार हैं। उन्होंने एक गांव में बयान दिया भी चौधरी आपने बहुत बना लिए। वो कहते बलवान सिंह दौलतपुरिया भी चौधरी, दूड़ाराम भी चौधरी, प्रहलाद सिंह किलाखेड़ा भी चौधरी, चौधरी लीला कृष्ण भी चौधरी। इस बार आपको ना भाई को वोट देना है, वेद फुल्ला भाई है, तो आप भाई हैं या चौधरी हैं? मैं तो शुरू से कहता हूं कि मैं तो भाई, और मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा हूं। ये तो फतेहाबाद की जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद मुझे मिला, इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला कि मैं और मेरा परिवार आने वाले 7 जन्मों में फतेहाबाद की जनता का एहसान चुका नहीं सकते।
एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में भी 2014 से लेकर 19 तक मुझे जो विधानसभा में भेजने का काम किया, उसके लिए भी हम इनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और ये तो भाजपा के लोग गुमराह करने के लिए बात करते हैं, भाई का शब्द तो शायद इनके मुंह से जचता ही नहीं। अगर कोई मांसाहारी अपनी दुकान के ऊपर लिख दे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन और नीचे वो मांस बेचे, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि भाई के नाम पे गुमराह कर रहे और करते अडानी अबानी बड़े बड़े चौधरियों के काम। बलवान जी 10 वर्ष भाजपा शासन में रही है, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास में आपकी क्या टिप्पणी है? भाजपा ने अपने कार्यकाल में फतेहाबाद में विकास के नाम पे कहीं भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। सिर्फ घोषणाएं की हैं, करोड़ों रुपए की ग्रांट बांटने का काम किए हैं, सिर्फ कागजों में ग्रांट आई है, धरातल पे कहीं भी नहीं आई है। ये देखिए इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ पे झूठा बोर्ड लगाया था नगर परिषद के वोट लेने के लिए, लेकिन वो भी फतेहाबाद की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया। जब नगर परिषद में लोगों के वोट चुरा लिए तो उसके बाद में उस मेडिकल कॉलेज को यहाँ से शिफ्ट करके एक डिजर्टेरियम लगाने का काम किया। और मेडिकल कॉलेज हमेशा जिला मुख्यालय पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चियां भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, उनको पीजी भी चाहिए, उनको सुरक्षा भी चाहिए, उनको दूसरी सहूलियतें चाहिए। वो किसी डिजर्टेरियम उनको मुहैया नहीं हो सकती। तो मेरी तो आज भी मांग है कि वो कॉलेज वहाँ से शिफ्ट करके फतेहाबाद जिला मुख्यालय पे होना चाहिए। और फतेहाबाद जिला मुख्यालय पे पूरा पैटर्न है, उसका सेक्टर बना हुआ, 200 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसको मेडिकल कॉलेज में ये घोषित कर सकते हैं। उसके साथ रखते कुछ भूमि और एक्वायर कर ले तो मेडिकल कॉलेज यहाँ से अच्छे चल सकता है, उससे बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी। और उसके साथ साथ फतेहाबाद के विकास में भी इस मेडिकल कॉलेज का मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आम लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो पीजी का मामला हो, चाहे कोई और दुकानदारी चलने की बात हो। हम तो मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पे खुलना चाहिए, और मेरा ये हर संभव प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज यहीं आना चाहिए। और मैं तो सकारात्मक सोच का प्राणी हूँ, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद जिला मुख्यालय पे बनेगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारे जनप्रतिनिधि की कमजोरी की वजह से ये मेडिकल कॉलेज टोहाना में चला गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मेरे टेन्योर में बुन्ना के अंदर हमने कॉलेज बनाने का काम किया था। जो षड्यंत्रकारी ताकतें मेडिकल कॉलेज को टोहाना लेके गई है, वो उस कॉलेज को भी लहरी गांव में ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मेरे लेवल पे प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, हर उस शख्स से मिला जो हमारी मांग सुन सकता था। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था कि वहाँ पे बस स्टैंड है और उसके सामने कॉलेज के लिए जमीन मिल सकती है। गाँव से बेटी आएंगे, बच्चे आएंगे, बस में जाएंगे और सेफ्टी की दृष्टि है वो ठीक रहेगा। तो शायद मुख्यमंत्री को उस टाइम मेरी बात जच गई थी और मुख्यमंत्री ने कॉलेज भुन्ना में बनाने का काम किया था। अगर उस टाइम भी मैं आज के जनप्रतिनिधि की तरह आलस करके बैठ जाता तो वो भुन्ना का कॉलेज भी आज लहरी गांव में आपको दिखाई देता। पहलवान जी एक थोड़ा सा टेढ़ा पर्सन है और लास्ट पर्सन है, आप तैयार हो जाओ, थोड़ा सा साफ जवाब आप दोगे तो गांव वाले भी खुश होंगे, हमारे चैनल वाले भी देखेंगे। आपकी कांग्रेस टिकट को लेकर अच्छी चर्चा है, मैं वास्तव में बता रहा हूं, मैं दूसरे नेताओं को भी बताने में संकोच नहीं करता कि चर्चा अच्छी है। आपको टिकट ना मिली, जैसे बीजेपी की आपको टिकट नहीं मिली थी तो आपने चुनाव नहीं लड़ा था, पता नहीं आपने रोष व्यक्त किया या परिस्थितियों से समझौता किया। इस बार आपके ऊपर के नेताओं के लठम लठम होते आपकी टिकट कट गई तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? मैं आपसे अभी तक आपने टेढ़ा सवाल पूछा क्यों नहीं? टेढ़ा सवाल तो बैठते बैठते पत्रकार को पूछना चाहिए, जलेबी जैसा सीधा और सपाट सवाल होने चाहिए पत्रकार के। लेकिन जब आपने जो टिकट के मामले में बताया तो मैं तो सकारात्मक सोच का प्राणी हूँ। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, और मुझे आशा उम्मीद है कि जिस तरह से मैं मेरे हल्के में दिन रात घूमता हूँ, सर्वे मेरा बेटर जाएगा। और सर्वे जब बेटर जाएगा तो कोई किंतु परंतु मुझे नहीं लगती। आपका दिल अंदर से कहता है कांग्रेस टिकट पक्की है? सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट देगी। लोगों से पूछेगी कांग्रेस? बिल्कुल पूछेगी, जिस तरह से आपके सामने है, लोकसभा चुनाव में लोगों से पूछ के टिकट दी थी, और वही पैटर्न विधानसभा में अपनाया जाएगा, लोगों से पूछ के टिकट देंगे। साथियों, बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से बड़ी शानदार बातचीत हुई, गांव बनावाली में आए और गांव को भी देखने का मौका मिला। गांव के लोग बड़े सरल सादे और बड़े